हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अनूप चौधरी और मैं आपके साथ बात करूंगा कंप्यूटर विषय को लेकर के। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर विषय वर्तमान समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है, क्योंकि अब इससे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं और साथ में ही प्रश्नों का जो स्तर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर बिल्कुल ही ये कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं और उससे संबंधित जो बातें हैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए और आइए हम सब चर्चाएं करते हैं इस कंप्यूटर विषय को लेकर के। दोस्तों, कंप्यूटर आप जानते हैं, आज हम पढ़ाई भी कर पा रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। साथ में ही अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो एक विषय ऐसा है इसके अंदर जो हमारे प्रत्येक एग्जाम में लगभग देखा जाता है और उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस जिसे हम बुलाते हैं, जिसके अंदर बात होती है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, अन्य भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उनकी भी वहां पर बातें की जाती हैं। अब एमएस ऑफिस बेसिकली क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा एमएस ऑफिस के बारे में अपन थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि एमएस ऑफिस में यदि किसी सॉफ्टवेयर को ओपन किया जाए तो वह दिखता कैसा है। तो हम सबसे पहले चर्चाएं करते हैं इस बात को लेकर के। तो देखिए, आपके सामने आपको स्क्रीन पर एक विंडो नजर आ रही है। जैसे ही आप ये विंडो देख पा रहे हैं तो ये बिल्कुल एमएस वर्ड की खुली हुई एक विंडो है, जो कि एमएस वर्ड आपको यहां पर दिखा रहा है। आप देख पा रहे होंगे एक ब्लू कलर की पट्टी आपको नजर आ रही है, ये वाली जो बार है इसे हम एक टाइटल बार के नाम से जानते हैं। इस बार को क्या कहा जाता है, ये वाली जो बार है इसे कहा जाता है टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको, सबसे टॉप में होती है टाइटल बार, मतलब जहां हमारा टाइटल हमको नजर आता है। उसके साथ ही इस टाइटल पर ये जितने भी आपको यहां ऑप्शन दिख रहे हैं, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कि जितने भी आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं हम लोग टैब। क्या बोलते हैं इनको, टैब कहा जाता है। टैब, टैब के अंदर ही हमारे पास में छुपे होते हैं उससे संबंधित टूल। तो ये जो आपको नजर आ रहा है इन्हें कहते हैं टूल। क्या बोलते हैं इनको, टूल। क्योंकि यूजर यदि कोई कार्य करेगा तो टूल से ही करेगा। अब ये टूल करते क्या हैं, ये टूल हमें हमारे कार्य को आसान बनाने के लिए उपयोग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात करी किस चीज की, एमएस ऑफिस की। अब एमएस ऑफिस में यदि हम बात करें तो हमारे पास एमएस ऑफिस में बेसिकली तीन चीजें यहां अपने को देखने को मिलती हैं। एक अपने को देखने को मिलता है मुख्य रूप से एमएस वर्ड, एक मिलता है एक्सेल और एक मिलता है पावर पॉइंट। ये तीन सॉफ्टवेयर हमें मुख्य रूप से पढ़ने होते हैं। अब ये इन सॉफ्टवेयरों की खास बात क्या है, तो मैं आपको एक एक लाइन के अंदर तीनों सॉफ्टवेयरों को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, एमएस वर्ड जो है ये हमारे पास में किसी टेक्स्ट से संबंधित कार्य करने के लिए उपयोग लाया जाता है। जैसे कि आपको लेटर लिखना है, रिज्यूमे बनाना है, किसी टेक्स्ट में एडिटिंग करनी है, तो आप जो ऐसा कार्य करोगे वो कहां करोगे, एमएस वर्ड के अंदर करोगे। यदि आपको कुछ जो है यहां पर डेटा एंट्री करनी है, डेटा पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो डेटा से संबंधित जो काम होगा कि यार हमारे पास में डेटा क्या है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, डेटा को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, वो सारी की सारी बातें कहां पर होंगी, इस एमएस एक्सेल के अंदर। अर्थात अगर हमें कोई भी गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, डेटा की एंट्री करनी है, तो इन सब कामों के लिए हमारे पास जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है वो होता है कौन सा, एमएस एक्सेल होता है। साथ ही हम बात करें यहां पर कि हमारे पास में पावर पॉइंट का उपयोग क्या है। देखो, आज हम जानते हो कि आज की दुनिया कॉर्पोरेट सेक्टर की है, या हम कहें कि आजकल के जो स्कूल या कॉलेज हैं वहां पर भी आज हाईटेक लेवल से पढ़ाई कराई जाती है। अब बच्चा जो है जब हाईटेक लेवल से पढ़ाई करता है तो एग्जामिनर उससे पूछता है, या हम एग्जामिनर पूछ सकता है, टीचर पूछ सकता है कि आपने जो भी अपनी प्रोजेक्ट तैयार किए है आप उसका एक प्रेजेंटेशन बताइए। तो आज उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पावर पॉइंट है। तो इसका यूज हुआ किसके लिए,
प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो प्रेजेंटेशन के लिए किसका यूज करेंगे? पावर पॉइंट का। इसीलिए अब हमें डेटा की एंट्री करनी हो, चाहे हमें यहां पर लेटर की राइटिंग करनी हो, लेटर लिखना हो, पत्र लिखना हो, या हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो इन सभी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया MS ऑफिस नाम से, जिसमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, अर्थात उसी के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो जो आप विंडो यहां पर देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी विंडो जो है ना, ये MS वर्ड की विंडो है। तो यहां पर ये टूल नजर आते हैं, इस तरह हमें और भी बार नजर आती है, यहां अपने को जूम साइज नजर आता है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें यहां देखने को मिलती हैं। प्यारे बच्चों, मैं जो आपके लिए यहां पर आज पढ़ाने जा रहा हूं, वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहां से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछता है, उन सभी पर अपन बातें आज करने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थ्योरी तो आप लोगों ने खूब पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाई, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, दिक्कत आ जाती है, सर थ्योरी में कुछ कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ कह रहा है। तो आइए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यदि कोई क्वेश्चन पढ़ाता हूं, तो उससे पहले मैं आपको दो बातें MS ऑफिस के बारे में बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारे पास MS ऑफिस से जो सवाल बनते हैं, वो एकदम सीधे और यहां पर बिल्कुल आसान से आते हैं। बस हमको लगता है ऐसा कितने डरावने हैं। अब किस प्रकार का सवाल आता है, तो यहां हमारे पास केवल 3 प्रकार के ही सवाल बनते हैं। कितने प्रकार के? केवल 3 प्रकार के यहां से प्रश्न पूछता है हमसे एग्जामिनर, मात्र 3 प्रकार के। आप कहेंगे 3 प्रकार के, देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछता है वो पूछता है पोजीशन। पोजीशन कैसे? मतलब हमने कहा कि यार हमारे पास में पोजीशन किस प्रकार से होगी, कि कोई भी यदि हमारे पास में क्वेश्चन है, तो कोई भी ऑप्शन, कोई भी टैब या कोई भी मेनू किस टैब के अंदर उपलब्ध है। जैसे हमने कहा ड्रॉप कैप किस टैब में होता है, ड्रॉप कैप किस टैब में पाया जाता है। तो एक तो एग्जामिनर हमसे पूछता है ये वाला सवाल। दूसरा हमसे एग्जामिनर पूछता है यहां पर शॉर्टकट कीज। क्या पूछता है अपने से? शॉर्टकट की हमसे यहां पर एग्जामिनर पूछता है कि इसकी शॉर्टकट क्या होगी। शॉर्टकट की भी हमसे क्या कौन पूछता है? यहां पर एग्जामिनर पूछता है। और तीसरा हमसे सवाल पूछता है इसका प्रैक्टिकल। क्या पूछता है अपने से? प्रैक्टिकल। तो 3 प्रकार के ही सवाल MS ऑफिस से पूछे जाते हैं, चौथा कोई प्रकार नहीं बनता। और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके पास हाजिर हूं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आइए हम ऐसा करते हैं, कुछ प्रश्न चुनते हैं और यहीं से उन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। एक आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, वो सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को जरूर ढंग से देखते रहिएगा और साथ में अपने क्वेश्चन का आंसर भी निकालते रहिएगा। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से MS ऑफिस के प्रोडक्ट हैं। क्या पूछा है सवाल? उसने कहा है कि which of the following are the product of MS ऑफिस सूट। MS ऑफिस में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए जाते हैं। तो पूछता है अपने से वर्ड, ऑरेकल, एक्सेस। मतलब उसने पूछा है कि इन तीनों में से क्या कोई या तीनों आते हैं या कोई और आता है। तो हम देखेंगे यार, MS वर्ड हमारे पास MS एक्सेल में, सॉरी MS ऑफिस के अंदर शामिल होता है, जबकि ऑरेकल MS ऑफिस में शामिल नहीं होता, एक्सेस होता है। तो हमारे पास आंसर इसका जो बनता है वो बनता है कि जिस ऑप्शन में पहला और तीसरा है वही इसका उत्तर होगा। तो केवल 1 और 2 नहीं, ये आंसर नहीं होगा। केवल 1, 3 बिल्कुल हमारे पास उत्तर तो हमें मिल गया, क्योंकि 1, 2, 3 आंसर नहीं है और 2 और 3 भी हमारे पास में आंसर नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, कि MS ऑफिस के अंदर ये वाले प्रोग्राम आते हैं। तो बात आती है कि MS ऑफिस में कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो अपन चर्चाएं करते हैं MS ऑफिस में आने वाले प्रोग्राम्स की। तो देखो, MS ऑफिस में जो आता है वो हमारे पास आता है वर्ड, वर्ड के साथ में आता है एक्सेल, वर्ड के साथ में कौन सा आता है? एक्सेल। इसके साथ में आता है पावर पॉइंट, जिसे हम PPT बुलाते हैं। फिर हमारे पास आता है एक्सेस, एक आता है हमारे पास में आउटलुक, इसी में हमारे पास शामिल होता है वन नोट, इसी में हमारे पास शामिल होता है शेयर पॉइंट, इसी में हमारे पास शामिल होता है यहां पर पब्लिशर। ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के ही सॉफ्टवेयर हैं। मतलब ये सभी जितने भी नाम मैंने लिखे हैं, ये सबके सभी MS ऑफिस में आने वाले, शामिल होने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर हुआ प्रश्न? उत्तर भी समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, उत्तर लगाइए। प्रश्न आप मेरे साथ में पढ़िए।
प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग का वर्ड हमारे पास में यहां पर जो है वो नहीं है? तो इफेक्ट, अंडरलाइन, इंडेंटेशन, फॉन्ट स्टाइल। वो अपने से पूछ रहा है भैया कि अपने को यहां पर करेक्टर फॉर्मेटिंग मतलब जहां अपने को करेक्टर से संबंधित कुछ बातें हैं वो हमारे पास में नहीं होनी चाहिए। तो करेक्टर से संबंधित बातें कहां पर नहीं है? तो ध्यान देना, इफेक्ट। देखो भैया ये हमारे पास में बिल्कुल करेक्टर के ही इफेक्ट होता है। इफेक्ट में अगर अपन बात करें, या तो आप किसी करेक्टर को ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई का क्यू, या लिखोगे आप H2O इस तरह से, या फिर आप लिखोगे यहां पर N2। तो ये हमारे पास इफेक्ट होते हैं जिन्हें हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंडरलाइन, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन, भाई मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसके नीचे डबल लाइन क्लिक कर दी, तो ये होता है अंडरलाइन, तो ये भी हमारे पास यहां पर आता है। इंडेंटेशन, किसी भी इसको इंडेंट करना, किसी भी करेक्टर को इंडेंट किया जा सकता है। और फॉन्ट स्टाइल, तो आप मुझे बताइए, चार ऑप्शन आपके पास हैं भैया, कौन सा यहां पर इसका उत्तर बनता है? अगर हम बात करें कि हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट में करेक्टर फॉर्मेटिंग, वर्ड किसकी बात कर रहे हैं? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां बात हो रही है करेक्टर फॉर्मेटिंग की। तो करेक्टर को फॉर्मेट करना है अपने को, तो करेक्टर को फॉर्मेट हमारे पास देखो अंडरलाइन शामिल हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, इटैलिक, ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल होता है। तो इंडेंटेशन हमारे पास सही इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा सही? इसका सही उत्तर होगा इंडेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में, किसी पैराग्राफ को इंडेंट करना, आगे मतलब उसको जो है यहां आगे बढ़ाना या इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, बढ़ाना या घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर डाटाबेस सृजित करने, क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटा का विश्लेषण करने, एनालाइजिंग द डेटा, विभिन्न प्रलेख तैयार करने, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड तैयार करने, प्रिपेयरिंग स्लाइड। बताइए भैया एमएस वर्ड का यूज क्यों करेंगे? मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था एमएस वर्ड का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो आप जानेंगे और मुझे बताएंगे कि एमएस वर्ड का जब हम यूज देखते हैं कि हमारे पास एमएस वर्ड का जो यूज है वो किया जाता है किसके लिए? क्या हम डेटाबेस बनाते हैं? नहीं, डेटाबेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? एक्सेस का। एमएस एक्सेस का यूज डेटा एक्सेस करने, सो डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। किसका? यहां देखा तो हमने एमएस एक्सेस का। डेटा का विश्लेषण करने, एनालाइजिंग द डेटा, तो डेटा का यदि हमें विश्लेषण करना है, डेटा को यदि हमें एनालाइज करना है, तो इसके लिए हमारे पास जिसका यूज करेंगे वो कौन सा होगा? एक्सेल। तो क्या ये इसका उत्तर होगा? नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। विभिन्न प्रलेख तैयार करने, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, बिल्कुल यहां पर यदि आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप किसका यूज करोगे? वर्ड का यूज करोगे। और स्लाइड यदि तैयार करनी है तो आप किसका यूज करोगे? यहां पर पावर पॉइंट का यूज करोगे। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो आप उत्तर देंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। क्या सही उत्तर होगा इसका? सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा, उत्तर भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है। आनंद आ रहा है ना भाई पढ़ने के अंदर? बिल्कुल मजा आएगा बहुत ज्यादा अपने को यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? देखो वो क्या कह रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑन इज ए कंप्यूटर इज नॉन एज। मतलब अगर आप किसी कंप्यूटर पर से, मैंने कहा आपका मोबाइल है, आपने क्या लगा रखा है? उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा रखा है। तो इवन आपका मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर है। अगर आप अपने कंप्यूटर को, यदि आप अपने मोबाइल को यदि ओपन करना चाहते हैं, पासवर्ड यदि खोलना चाहते हैं उसका, तो वो वही कह रहा है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? क्या उसे ऑथेंटिकेशन कहा जाएगा, या उसे समक्रमण या सिंक्रोनाइजेशन कहा जाएगा, या उसे अभिनिर्धारण आइडेंटिफिकेशन कहा जाएगा, या उसे अभिगम्यता एक्सेसिबिलिटी कहा जाएगा? तो भैया क्या कहेंगे उसको कि हमने पासवर्ड जो है सत्यापन को, मतलब पासवर्ड को यदि वेरीफाई करा रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको? तो एक बात बताओ, मैं आपसे एक सिंपल सा इसका आंसर देता हूं, आप खुद ही इसका उत्तर निकालो, तब तक उत्तर लगाइए, सोचिए क्या कहेंगे।
मैंने कहा मैं एक आपके लिए एक अननोन यूजर हूं, मैंने आपसे आपका मोबाइल मांगा, मैंने कहा अपना मोबाइल दीजिए। अगर मुझे आपके पासवर्ड का मुझे पता नहीं है तो क्या मैं ऑथराइज हूं? क्या मैं ऑथराइज हूं आपके मोबाइल को एक्सेस करने में? आप कहेंगे नहीं, आप बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं है। तो बात वही आ गई ना, ऑथेंटिकेशन। अगर मुझे पासवर्ड पता है तो मैं ऑथेंटिकेट पर्सन हूं, मतलब मैं जायज व्यक्ति हूं जो उस कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। तो किसी भी कंप्यूटर के सत्यापन, देखना, नाम, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को हम ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं, सिंक्रोनाइजेशन नहीं कहते। आइडेंटिफिकेशन मतलब कोई पहचान नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोई पहचान करता है, पहचान नहीं कर रहे, और ना ही उसको हम लोग जो है एक्सेस कर रहे हैं। तो तीनों में से नहीं कहा जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ए, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको 4 नंबर भी अच्छे समझ में आ गया। देखो भैया, एग्जामिनर हमसे इसी प्रकार के सवाल पूछता है, बड़े ही आसान आसान से सवाल हैं, अपने को उत्तर आ जाने चाहिए। आपने थ्योरी अच्छे से भली भांति पढ़ी है और पढ़ते रही, प्रश्न आपको इतने ही प्यारे प्यारे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का या के महत्वपूर्ण फंक्शन है? कौन कौन से एमएस वर्ड के महत्वपूर्ण फंक्शन पूछ रहा है अपने से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर फंक्शन ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के फंक्शन, क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। हाँ यार, ये काम तो करता ही है। कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट, हाँ कर सकते हैं। क्रिएटिंग, एडिटिंग, टेबल्स, टेबल बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शन है? डॉक्यूमेंट की रचना करना, हाँ, डॉक्यूमेंट को एडिट करना कर सकते हैं, उसको सेव करना कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना एमएस वर्ड में सारा काम। किसी भी टेबल की रचना कर सकते हैं और उसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, तो तीनों काम यहां पर किए जा सकते हैं, इसलिए हमारे पास उत्तर होगा ए। क्या उत्तर होगा? एमएस वर्ड में ये सबके सब काम किए जा सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट की रचना कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को यहां पर मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक नई टेबल डाल सकते हैं, किसी पुरानी टेबल को एडिट कर सकते हैं। अर्थात ये सबके सब फंक्शन एमएस वर्ड के अंदर किए जा सकते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड हमें इन सभी कार्यों करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक बात है कि नहीं? उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, वो सारी बातें आपको मुझे बतानी है। नेक्स्ट देखते हैं, शीर्षक, टाइटल केस। क्या कह रहा है वो? टाइटल केस के मामले में, केवल लिख दिया टाइटल केस के मामले में प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। टाइटल केस के मामले में एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, बी ऑप्शन कह रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। और डी कह रहा है लोअर केस को अपर केस और इसी के विपरीत में बदला जाता है, मतलब अपर केस को लोअर केस में। तो टाइटल हम कैसे लिखते हैं? देखो, एक बात मुझे आप समझाइए। मैंने आपसे एक सवाल कहा कि आप किसी बुक का शीर्षक लिखिए, किसी टॉपिक का एक टाइटल लिखिए। तो आप किसी भी चीज का यदि टाइटल लिखते हैं, जैसे मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैं जो है आपको एमएस वर्ड पढ़ा रहा हूं, अब वर्ड पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा बताओ? यहां पर डब्ल्यू बड़ा करूंगा, बाकी छोटे कर दूंगा। तो क्या ये पहचान आपको समझ में आ रही है कि वाक्य में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा, अर्थात बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। वाक्य का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा। कहीं ऑप्शन में है क्या? पढ़ते हैं। प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, हर शब्द की कह रहा है। वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है, लोअर केस को यहां पर। तो देखो, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। वाक्य में प्रत्येक शब्द को भी, जितने भी हैं, टाइटल केस में यही होगा कि आपको पहला शब्द क्या करना होगा? हर शब्द को कैपिटल करना होगा। उत्तर क्या निकल के आया? बी। क्या उत्तर आया हमारे पास में इस प्रश्न का? उत्तर होगा बी, हमारे पास इज द राइट
आंसर एकदम सही उत्तर होगा बी। उम्मीद करता हूं काफी क्लास को समझ में आई होगी यहां पर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। इस लिंक को हटाने के लिए निम्नलिखित में से हमें किस विकल्प का चयन करना होगा। वो कह रहा है कि देखो आपको एमएस वर्ड 2019 है, इस एमएस वर्ड 2019 में क्या किया उसने कि एक ईमेल एड्रेस है हमारे पास में, उस टेक्स्ट स्ट्रिंग को स्वचालित रूप से हाइपरलिंक के रूप में दिखती है। मतलब वो ऑटोमेटिक क्या है, हाइपरलिंक दिख रहा है एमएस वर्ड में। कोई भी ईमेल एड्रेस, मान लो आपका ईमेल एड्रेस है, वो एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है ना प्रश्न? ठीक बात है। इस लिंक को हमें क्या करना है, हटाना है। हम कहते हैं हमें हाइपरलिंक नहीं लगाना, हाइपरलिंक नहीं लगाना। अब इसके लिए हमें किस ऑप्शन का चयन करना होगा? एडिट हाइपरलिंक का, कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट, रिमूव अंडरलाइन, रिमूव हाइपरलिंक। आप बताइए आप किस ऑप्शन का चयन यहां पर करोगे? तो देखो एडिट हाइपरलिंक, हमें हाइपरलिंक को एडिट थोड़ी करना है, हमें क्या करना है, हाइपरलिंक को हटाना है। हाइपरलिंक क्या होता है तो मैं पहले आपको हाइपरलिंक थोड़ा समझाता हूं। हाइपरलिंक क्या होता है? तो हमारे पास देखो हाइपरलिंक, पहली बात तो ये है, इस हाइपरलिंक को लगाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के द्वारा हाइपरलिंक इंसर्ट किया जाता है। ठीक है ना? इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक पाया जाता है। अब बात आती है हाइपरलिंक, यदि हमने देखा है यहां पर, तो हाइपरलिंक हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। अगर हमने कहा कि कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी क्या है हमारे पास, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब होता है कुछ भी लिखा हुआ, उस टेक्स्ट को कि एक वेब लिंक, वेब लिंक मतलब एक वेबसाइट वाला लिंक उसको बनाना है जिससे कि इंटरनेट पर उसे ओपन किया जा सके। एक वेब लिंक में क्रिएट कर दिया जाए, यदि उसको एक अपने किसी भी टेक्स्ट को यदि एक इंटरनेट वाले लिंक में, एक वेबसाइट वाले लिंक में, एक वेब लिंक में यदि कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो हमारे पास में हाइपरलिंक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देखो, जब भी आपके पास में ये हाइपरलिंक एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा तो इसका कलर आपको नजर आएगा ब्लू, और जब इसे आप विजिट कर लोगे, क्या कर लोगे आप, इसको विजिट कर लोगे तो ये आपको नजर आएगा कैसा, पर्पल। ये नजर आएगा आपको पर्पल। जब एक्टिव रहेगा तो ब्लू, और विजिट कर लोगे तो नजर आएगा पर्पल। अब थोड़ी बात को ध्यान से फिर समझिएगा। आपने गूगल पर कहीं या किसी और कहीं भी कुछ भी सर्च किया, जब आपने सर्च किया तो आपके सामने कई सारी वेबसाइट खुल गई, तो आपने नोटिस किया हो तो ध्यान से देखना, उन सभी वेबसाइट का जो रंग है वो कैसा नजर आता है आपको, हमेशा आसमानी ही नजर आता है, ब्लू नजर आता है। और जब आप उसे ओपन करके बैक आ जाते हो, ओपन करके क्या जाते हो, बैक आ जाते हो, तो उसका रंग पर्पल हो जाता है, बैंगनी या जामुनी हो जाता है, बैंगनी या जामुनी हो जाता है। अब मैंने कहा यार मैंने किसी टेक्स्ट को क्या बनाया था, हाइपरलिंक बनाया था। जब टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाया था तो उसका कलर ब्लू हो गया था, विजिट कर लिया पर्पल हो गया, और शॉर्टकट की क्या लगाई थी, कंट्रोल के। अब मैंने कहा कि जो मैंने हाइपरलिंक बनाया है ना, इसको मैं हटाना चाहता हूं, तो हमारे पास सही उत्तर क्या होगा, रिमूव हाइपरलिंक। उत्तर क्या बन जाएगा, डी। क्योंकि एडिट करेंगे नहीं, कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट कुछ होता नहीं है, रिमूव अंडरलाइन, अंडरलाइन थोड़ी लगाई है हमने, जो रिमूव करेंगे अंडरलाइन लगाया ही नहीं है, तो अंडरलाइन लगाए तो उसको हटाएंगे भी नहीं, तो हटाएंगे किसको, यहां पर हमारे पास में निश्चित तौर पर यहां हटाया जाएगा रिमूव हाइपरलिंक। समझ में आया? सही उत्तर ये होगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गटर शब्द यहां भी आ गया क्या? भाई आप जो समझ रहे हो वो वाला गटर नहीं है, ठीक है ना, ये वो गटर नहीं है जहां हम सुबह सुबह जाते हैं। ये जो बात कर रहा है अपने से बच्चों, ये बात कर रहा है यहां पर गटर मार्जिन की। ये शब्द है किसका, गटर मार्जिन का। मार्जिन में से लिया है भैया, हमारे पास एक मार्जिन होता है गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन क्या होता है पहले अपन उसको समझते हैं। देखो आप क्या करते हो,
नोट्स बनाते होंगे। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आप पढ़ते हो तो आप नोट्स भी बनाते होंगे, नहीं बनाते हो तो कुछ लिखने के लिए आप जो है रजिस्टर वगैरह लेके आते होंगे। अब रजिस्टर आप लेकर के आए तो मैंने कहा मान लो आपके यहाँ पर बहुत सारे पेज हैं, एक पेज ये रहा, एक पेज आपके सामने ये रहा, ऐसे तो लेकर के आओगे ना, मैं इधर से ले लेता हूं, एक पेज आपके सामने ये रहा, ये लो भाई, एक पेज आप ऐसा लेकर के आए, एक पेज ऐसा लेकर के आए आप। जब इस पेज को आप ऐसा लेकर के आए तो आपने देखा होगा आपको बाइंडिंग करानी है। अगर आपको बाइंडिंग करानी है तो आपको यहां पर कुछ छिद्र करने होंगे, ये आपकी रजिस्ट्री क्या हो गई भाई, बाइंडिंग हो गई, हाँ या ना। अब यदि आपको बाइंडिंग करानी है तो कुछ मार्जिन तो आपको छोड़ना होगा ना, इधर कुछ जगह तो छोड़नी होगी ना, किसके लिए, बाइंडिंग के लिए, या नहीं छोड़ोगे भाई, बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी जगह तो छोड़ोगे आप, बोलो हाँ या ना। अब जो आपने यहां ये स्पेस छोड़ा है, ये वाला स्पेस जो आपने छोड़ा है, इस स्पेस को ही कहा जाता है गटर मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको, गटर मार्जिन। मतलब मैं एक शब्दों में कहूं तो सिंपल से शब्दों में कहा जाता है कि बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया मार्जिन गटर मार्जिन कहलाता है। बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया मार्जिन क्या कहलाता है, गटर मार्जिन। अब बात आती है कि गटर मार्जिन हमारे पास, तो देखो भैया गटर मार्जिन हमारे पास में दो टाइप से छोड़ता है, या तो हम गटर मार्जिन देते हैं टॉप में, और या फिर हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट से क्या मतलब होता है, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो अपने को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहले से ही मिलता है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहले से ही मिला है उसे हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट। तो हमारे पास कितने प्रकार का, दो प्रकार का, या तो रहेगा टॉप में और या फिर रहेगा लेफ्ट में। तो गटर मार्जिन हमारे पास में दो प्रकार का बाय डिफॉल्ट ला। अब पढ़ते हैं क्या प्रश्न है। एक रफ काम के लिए बाईं ओर छोड़ दिया गया स्थान नहीं, नहीं होगा। दो भरे हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया पृष्ठ नहीं। दो पैराग्राफ के बीच का स्थान नहीं। सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। बिल्कुल डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा सही इसका, डी। हमारे पास में सिलाई और बाइंडिंग के लिए, सिलाई और बाइंडिंग के लिए जो हमने यहां पर स्थान छोड़ा है, जो प्लेस यहां पर छोड़ा है, किसके मिड में, सिलाई मतलब अपने को बाइंडिंग करने की, वही हमारे पास में किस नाम से जाना जाएगा यहां पर, वो जाना जाएगा गटर मार्जिन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है। मतलब वो कह रहा है कि नोटपैड जैसा कौन सा सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, किसका, एमएस ऑफिस का। अब एमएस ऑफिस का नोटपैड जैसा, एक बात बताओ यार, मैंने कहा तुम्हारे जैसा कौन कौन है तुम्हारे गांव में, तो तुम्हारे स्वभाव से ही पूछ रहे हैं ना, तो सेम कहानी यहां पर पूछ रहा है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एमएस ऑफिस में हमारे पास में नोटपैड क्या है। तो देखो नोटपैड जो है ये एक टेक्स्ट का संबंधित प्रोग्राम है, मतलब यहां पर कुछ लिखा जाता है। और टेक्स्ट वाला काम आप किस सॉफ्टवेयर में करते हैं एमएस ऑफिस में, बताइए मुझे। एमएस पावर पॉइंट में नहीं, आप जानते ही पावर पॉइंट का यूज प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम लोग, प्रस्तुतिकरण यदि अपने को करना है तो पावर पॉइंट का उपयोग करेंगे। एमएस वर्ड बिल्कुल सही उत्तर है। एमएस वर्ड का उपयोग हम यहां नोटपैड के जैसा ही काम करता है, क्योंकि टेक्स्ट से संबंधित कार्य कहां पर होता है, एमएस वर्ड में। जबकि एक्सेल का उपयोग हमारे पास, मैंने बताया, डेटा एंट्री करने या डेटा पर कैलकुलेशन करने के उपयोग में लाया जाता है। डेटा पर एंट्री करेंगे या डेटा पर कैलकुलेशन। एमएस एक्सेस का उपयोग हम डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलते ही अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, रन कमांड डायलॉग बॉक्स में ब्लैंक कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रमादेश एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देगा। देखो ये प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न, ये प्रश्न हमसे कह रहा है
कि आपको रन कमांड बॉक्स में वो क्या टाइप करें जिससे कि एमएस वर्ड खुल जाए। तो पहली बात तो सर ये बताओ, ये रन कमांड बॉक्स होता क्या है? तो आइए एक बार समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। आपने कहा हमारे पास जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन कुछ हमारे पास में इस प्रकार की होती है। हमने क्या किया, आपका जो मॉनिटर होगा वो कुछ ऐसा आपका मॉनिटर होता है। अब इस मॉनिटर को यदि आप देखते हो, आपके पास आपका मॉनिटर कुछ ऐसा होगा। अब इस मॉनिटर को आप देखते हो तो आपको क्या करना है, इस मॉनिटर में आपके कीबोर्ड में एक की होती है। कीबोर्ड में कौन सी की होती है? एक की होती है कीबोर्ड के अंदर, विंडोज की। विंडोज की कैसी होती है? कुछ इस प्रकार से एक की नजर आती है आपको। इस प्रकार की एक की आपको यहां पर क्या आती है, नजर आती है। इस प्रकार की इसे हम क्या जानते हैं यहां पर, विंडोज की। क्या बोलते हैं इसको? विंडोज की कहा जाता है। यदि इस विंडोज की के साथ में आप क्या प्रेस करते हो, आर, विंडोज की और आर दबाते हो, तो इस स्क्रीन पर यहां हमारे पास में क्या रहेगा, टास्क बार। तो यहां इस स्क्रीन में एक ऐसा बॉक्स खुलेगा, एक ऐसा बॉक्स यहां खुलेगा स्क्रीन के अंदर। और इस बॉक्स को, ऐसा एक बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स को हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं रन कमांड बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? रन कमांड बॉक्स। अब करना क्या है इसके अंदर, अरे हम चाहते हैं यार शॉर्टकट की से एमएस वर्ड ओपन करना। तो हमें क्या करना होगा, इस रन कमांड एक्स, इस रन कमांड बॉक्स में हम क्या टाइप करें जिससे कि हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाए। एग्जाम में क्या यही पूछ रहा है अपने से, वो उसने यही लिखा है कि रन कमांड डायलॉग बॉक्स में ब्लैंक कमांड उपयोग एमएस वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को आरंभ कर देगा। तो कौन सा वो कमांड है, देखते हैं। वर्ड डॉट ई नहीं, विनवर्ड डॉट ई बिल्कुल, विनवर्ड डॉट ना तो माइक्रोवर्ड डॉट ई होता है ना ही ये होता है। अब विनवर्ड डॉट ई क्या है? देखो ये हमारे पास एक रन कमांड यहां पर चलाने का, एक प्रोग्राम को एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का एक रन कमांड प्रोग्राम है। डॉट ई जो है, डॉट ई जो है ये हमारे पास में एक्सटेंशन है। क्या ये एक्सटेंशन है? अब ये एक्सटेंशन क्या करता है, ये हमारे पास एक्सटेंशन है ओएस का। मतलब या तो आप ये लगा दो या मत लगाओ। नहीं लगाओगे तो सिस्टम अपने आप लगा लेगा, आप लगा दोगे सिस्टम नहीं लगाएगा। लेकिन डॉट ई जरूर लगेगा जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम को पता चल जाए कि ये कमांड एग्जीक्यूटेबल है। क्योंकि कमांड एग्जीक्यूटेबल होगी तो ही वो उसको रन करेगा, अदरवाइज उसे रन कैसे करेगा आप बताओ? उसे रन करने के लिए तो चीजें चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पास में ये तो वर्ड की बात थी। अगर मान लो वो अपने से पूछ ले कि एक्सेल का क्या होगा भाई, तो एक्सेल का होता है एक्सेल डॉट ई। अगर पूछ ले पावर पॉइंट का क्या होगा, तो पावर पॉइंट का हमारे पास में होगा पावर पीएनटी डॉट ई। अगर देखो एमएस वर्ड का पूछता है तो विनवर्ड डॉट ई, अगर एक्सेल का पूछता है एक्सेल डॉट ई, पावर पॉइंट का पूछता है पावर पीएनटी डॉट ई। ये हमारे पास में यहां पर जो है इसके अन्य रन कमांड डायलॉग, यहां पर रन कमांड होते हैं। अगर वर्ड के लिए एक्सेल डॉट ई होता है, पावर पॉइंट के लिए ये होता है। उम्मीद करता हूं बात भली भांति समझ में आ गई होगी, प्रश्न भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, बिल्कुल। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और उत्तर दीजिए। बटन का उपयोग कर, ब्लैंक बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। आप किस वर्ड का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है स्टार्ट कर सकते हैं? आपको स्टार्ट करना है किसको? यहां पर एमएस वर्ड को चूज करना है इसमें से उस शब्द को कि हम कौन सा बटन उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करें। बताइए किस बटन का उपयोग करें? तो देखो, क्या न्यू बटन का स्टार्ट करेंगे? तो नहीं भैया, न्यू तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। प्रोग्राम पता नहीं कहां है। स्टार्ट बटन का, स्टार्ट बटन कहां होगा? देखो वापस से हमने कहा, मैंने कहा भाई ये आपका एक मॉनिटर है,
अगर हमने कहा ये हमारे पास में एक मॉनिटर है, ये उसकी टास्क बार है। इस टास्क बार में हम देखते हैं यहां पर इस तरह से अपने को नजर आने वाला है भाई। यहां जब अपने को दिखाई देगा तो इस प्रकार से बना रहेगा, हाँ या ना। इसी प्रकार से इस बटन को कहते हैं क्या चीज, स्टार्ट बटन। अर्थात अपने को यदि एमएस वर्ड स्टार्ट करना है तो अपने को किस बटन पर क्लिक करना होगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहां क्लिक करेंगे तो यहां पर खुलेगा ऑल प्रोग्राम। क्या खुलेगा, ऑल प्रोग्राम। इस ऑल प्रोग्राम में भी चूज करेंगे किसका, एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस का। अब हमारे पास में अगर हमने कहा एमएस ऑफिस, अब ऑफिस में से भी हम किसको चूज करेंगे, यहां पर हम लोग जो है वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को, हम किसी को भी चूज यहां से कर सकते हैं। तो हमारे पास में तो सबसे पहले वो यही पूछ रहा है कि हम किसका उपयोग करें जिससे कि एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाए। तो दो तरीके आपके पास आ गए। एक जो मैंने अभी आपको लास्ट प्रश्न में बताया था कि हम रन कमांड द्वारा भी एमएस वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये रहा कि टास्क बार पर, ये टास्क बार कहलाती है, ये वाली पट्टी क्या कहलाती है, इसे हम जिस नाम से जानते हैं कहते हैं टास्क बार। टास्क बार पर स्थित होता है स्टार्ट बटन। यहां क्लिक करेंगे तो खुलेगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम का मतलब होता है कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सभी सॉफ्टवेयर, जो आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और वो जो इंस्टॉल हो रखे हैं वो हमारे पास किस नाम से जाने जाते हैं, ऑल प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी यहां पर आपको, ठीक है कि नहीं है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समझ में आया प्रश्न, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट 12, वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है, एमएस वर्ड में जूम। देखो भैया हमारे पास उत्तर होता है 100%। कितना भैया, 100। उत्तर तो हो गया सी। लेकिन मैं आपको यहां पर जूम साइज एक बार बता देता हूं, किस किस का, यहां पर एमएस वर्ड का, एक्सेल का और पावर पॉइंट का। हम तीनों का जूम साइज यहां देख लेते हैं, 1 मिनट में एक्सप्लेन करके उसको। देखो वर्ड के जूम साइज की बात की जाए तो हमारे पास मिनिमम वर्ड का जूम साइज होता है 10%, मैक्सिमम होता है 500%, और डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब खोलेंगे तो कितना खुलेगा, तो खुलेगा 100%। ये तो होता है एमएस वर्ड का मतलब कम 10, अधिकतम 500, और बाय डिफॉल्ट वो आता है कितना, 100%। इसी प्रकार से यदि हम बात करें किसकी, एक्सेल की, तो हमारे पास में एक्सेल का होता है, अगर हमने बात करी मिनिमम तो वो होगा 10%, मैक्सिमम होगा 400%। ठीक है, मैक्सिमम कितना, 400। और हमने बात करी डिफॉल्ट की तो हमारे पास में डिफॉल्ट होगा कितना, 100%। कितना होगा भैया, 100% यहां पर डिफॉल्ट होगा। ठीक बात है कि नहीं। अगर हमने बात करी यहां पर हमारे पास किस चीज की, पावर पॉइंट की, अगर हमने बात करी किस चीज की, यहां पर पावर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में मिनिमम कितना होता है, 10%, मैक्सिमम कितना होगा, 400%, और हमारे पास डिफॉल्ट होता है 68 या 69%। ये हमें डिफॉल्ट जूम साइज देखने को मिलता है। तो अब आप बता सकते हैं कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट जूम साइज जो रहेगा वो कितना रहेगा भैया, 100% रहेगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। साथ में अदर क्वेश्चंस के लिए भी हमारे पास यहां पर चीजें क्लियर हो गई हैं। मतलब हम फाइल को इतना बड़ा कर सकते हैं और इतने तरह छोटा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है। वो कह रहा है एमएस वर्ड में हमारे पास में कौन सी अपने को ऐसी सुविधा है जो एमएस वर्ड अपने को प्रदान नहीं करता है। कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो एमएस वर्ड नहीं देता है। पहला ऑप्शन लाइव स्ट्रीम, दूसरा है स्पेल चेक, तीसरा है शब्दकोश, चौथा है अनुवाद। देखो पहले हम अनुवाद की बात करते हैं। देखो अनुवाद का मतलब है, क्या आपने भाई हुआ ये, आपकी सोच अप्रोच बड़े दूर दूर तक है, आपके मित्र बड़े दूर दूर बसे हैं, आपकी किसी दिन चैट होना शुरू हो गई और चैट हो रही है चाइना में,
अब चाइनीज लैंग्वेज तो आपको समझ में नहीं आती, भले चाइनीज प्रोडक्ट समझ में आ जाए, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज समझ नहीं आती। अब चाइनीज लैंग्वेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो किसका यूज करते हो? ट्रांसलेटर का। अरे हाँ है ना, ट्रांसलेटर। तो क्या एमएस वर्ड अपने को ट्रांसलेटर की सुविधा देता है? हाँ, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। शब्दकोश, शब्दकोश से हम लोग कहते हैं, हमने कहा भैया आपकी जो डिक्शनरी है, मतलब जहां पर आपको पहले से क्या मिलते हैं? बने बनाए शब्द मिलते हैं। जैसे कि आप सिनोनिम लिख सको, एंटोनिम्स लिख सको। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्दों का उपयोग कर सको। अब अगर आप इन शब्दों का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर निश्चित तौर पे कह सकता हूं शब्दकोश का ही आपको उपयोग करना होगा, जहां आपको डिक्शनरी मिलती है। इससे अगला आता है स्पेल चेक। स्पेल चेक कह रहा है भैया अपने पास में जो यहाँ पर स्पेलिंग है, अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, हो सकती है यार, स्पेलिंग की गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो स्पेलिंग की यदि गलती हो जाती है तो आपने देखा होगा ना नीचे रेड लाइन सी आ जाती है अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो। हाँ, तो स्पेल मिस्टेक की भी अपने को यहाँ पर सुविधा देता है कि हमारे पास यदि लिखते समय कोई गलती हो जाए तो एमएस वर्ड में उस गलती को सुधारा जा सकता है। तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है। लाइव स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीमिंग की कोई सुविधा एमएस वर्ड के अंदर नहीं है कि यहां से मैं आपको लाइव कर, जैसे मैं आज आपके लिए यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, तो ये सुविधा एमएस वर्ड में नहीं है कि वहां से मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। ये पॉसिबल एमएस वर्ड में नहीं है। तो उत्तर क्या होगा हमारे पास में? लाइव स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। वो कह रहा है अगर आप करेक्टर स्पेसिंग करना चाहते हो, दो करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है ध्यान देना, दो शब्दों के मध्य में स्पेस देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक शब्द लिखा राम, क्या लिखा? रैम लिख दिया, राम जो भी लिखना चाह। फिर मैंने क्या किया, आर, ए यहां लिखा, एम यहां लिखा, स्पेस बढ़ गया। फिर मैंने आर ये लिखा, ए यहां लिखा, एम यहां लिखा, तो क्या बढ़ गया? इस के मिड में करेक्टर में क्या हो गया? स्पेस बढ़ गया ना। हाँ, यही चीज यहां पर बढ़ी है। अब बात आती है कि हमारे पास में एमएस वर्ड के अंदर या हम एमएस एक्सेल के अंदर जहां भी हम बात करना चाहते हैं, एमएस वर्ड में मुख्य रूप से बात होती है, तो यहां हम वह कौन सा ऑप्शन और कौन सी टैब है जो अपने को इस करेक्टर स्पेसिंग की सुविधा देती है? होम या पैराग्राफ? नहीं। होम या अलाइनमेंट? नहीं। होम फॉन्ट? बिल्कुल सही उत्तर तो यही होगा, और होम एडिटिंग में होता नहीं है। देखो भाई, होम और पैराग्राफ में इसमें यहां पर होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। इसमें क्या होता है? पैराग्राफ, पैराग्राफ स्पेसिंग का उपयोग के लिए अगर हमें पैराग्राफों के मध्य में स्पेस देना है, पैराग्राफ के मध्य में यदि स्पेस देना है, तो प्यारे बच्चों हम बात यूज कैसा करेंगे यहाँ पर? पैराग्राफ स्पेसिंग का। यदि हमें यहाँ पर होम अलाइनमेंट, अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो उसका यूज करेंगे। होम और फॉन्ट, देखो फॉन्ट में ही, फॉन्ट से संबंधित कार्य करोगे तो ही इसका आप कर पाओगे। नेक्स्ट है होम एडिटिंग। एडिट में हमारे पास यहाँ पर चार चीजें मिलती हैं। एक मिलता है सेलेक्ट, एक मिलता है फाइंड, एक मिलता है रिप्लेस, और एक मिलता है गो टू। क्या मिलता है? गो टू। सेलेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, हमें ये देखने को यहां पर मिल जाता है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? ये हमें यहां नजर आता है। तो हमारे पास उत्तर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम की फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। कथन कह रहा है कि एमएस वर्ड में अगर हमने कोई स्क्रीनशॉट ले लिया तो किसी भी प्रोग्राम की फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। पहला, टेबल पर बॉर्डर लगाने के लिए टेबल को सेलेक्ट करना जरूरी होता है। अब आप मुझे बताना है क्या कि पहला कथन सही है या नहीं है, दूसरा कथन सही है या नहीं है, या दोनों कथन सही है या दोनों कथन ही गलत हैं। आपको ये सोचने वाली बात है। उसने कहा ना मैं आपसे सवाल प्रैक्टिकली पूछ लेगा, सवाल प्रैक्टिकल वाला आ गया भाई कि प्रैक्टिकल क्या है, तो आप बताओ ना मुझे क्या इसका उत्तर होगा। तो देखो इसका उत्तर यदि हम देखें तो हमने कहा एमएस वर्ड में यदि हमें स्क्रीन शॉट के माध्यम से किसी प्रोग्राम की फोटो इंसर्ट बिल्कुल कर सकते हैं, कथन एक तो बिल्कुल सही है। तो भैया ये बात भी समझ में आ गई। तो अपन उत्तर ये तो बन गया
कि पहला कथन सही है, दूसरा हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। टेबल पर बॉर्डर लगाना है भाई, टेबल क्या होती है, मैंने कहा ये लो भाई, ये आपके सामने एक टेबल बना दी मैंने। टेबल में कॉलम होते हैं, ये लो भाई अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पर, कॉलम लगा दिए। टेबल पे क्या लगा दिए हमने, रो लगा दिए। टेबल पे ये रो लगा दी। अगर हमने टेबल पर रो और कॉलम लगा दिए, अब वो कह रहा है कि बॉर्डर लगाना। बॉर्डर क्या होता है, इसके चारों तरफ की जाने वाली यहां पर डिजाइन सी, ठीक है ना। ये देखो मैं जो लगा रहा हूं ये होता है बॉर्डर यहाँ पर। तो टेबल पर बॉर्डर लगाने के लिए टेबल को सेलेक्ट करोगे। अरे भैया जब आप बताओगे ही नहीं तो किसे करोगे, तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ये भी कथन क्या है, दोनों कथन सही, उत्तर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट भी थोड़ी देर पहले मैंने वर्ड का यूज किया था। आइए एक बार जानते हैं। तो देखो मैं हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है सुपर स्क्रिप्ट और एक होती है हमारे पास में सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या कहता है, सुपर स्क्रिप्ट कहता है यदि आप किसी टेक्स्ट को छोटा करके ऊपर की तरफ लिख देते हो। जैसे कि हमने कहा, मान लो आपने लिखा था x2, आपने क्या किया, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, मान लो आपने 2 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ, छोटा करके ऊपर की तरफ लिखना चाहते हो तो उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। हमने क्या किया, अब जैसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्स स्क्वायर में। अर्थात 2 छोटा होके किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब टेक्स्ट कहां चला जाए, ऊपर की तरफ चला जाए तो वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। यदि हमारे पास में ऐसे लिखा है H2O और सेलेक्ट 2 को कर लिया और ये हमें परिणाम दिखाता है कुछ इस प्रकार से, 2 छोटा होके नीचे की तरफ, तो ये बन गया हमारे पास में सब स्क्रिप्ट। अगर टेक्स्ट छोटा होके नीचे आ जाए तो ये बन जाता है हमारे पास में सब स्क्रिप्ट। तो अब आपको यहां मुझे जो बताना है वो बताना है कि इसमें से सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल, तो आपको समझ आ रहा है कि एक्स स्क्वायर ये तो इसका एग्जांपल हो गया, और ये जो x2 लिखा गया है ये किसका एग्जांपल हो गया, सबस्क्रिप्ट का। ये हमारे पास है नहीं, तो सही उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों, बी। सही उत्तर क्या होगा, बी हमारे पास में सही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक इंसर्ट कराने की शॉर्टकट। देखो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको कि हाइपरलिंक इंसर्ट कराने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप करेंगे, बताया था कंट्रोल प्लस के। तो देखो हमारे पास ऑल्ट प्लस के नहीं भाई, उत्तर होगा कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस जो एच है अगर हमने कहा तो ये हमारे पास आता है रिप्लेस के लिए। अगर एक शब्द से दूसरे शब्द को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस एच का उपयोग करोगे। कंट्रोल प्लस एम का उपयोग जो है आप यहाँ पर यहाँ पर जो है नई स्लाइड के लिए भी यूज करते हो, पावर पॉइंट में अलग अलग यूज है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस के, ना कि ऑल्ट प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थक शब्दों का ब्लैंक। समानार्थक शब्दों का शब्दकोश है जिसका उपयोग करना समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए करते हैं। वो कह रहा है वह कौन सा ऑप्शन है जिससे समानार्थी शब्दों को एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में ढूंढा जाता है। प्रॉपर रूप से हमने कहा एमएस वर्ड में ढूंढ। समानार्थी शब्दों के लिए, तो आप समानार्थी शब्दों के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं, तो देखो भैया हमारे पास सही थेसर्स, बिल्कुल थेसर्स का उपयोग समानार्थी या विलोमार्थी शब्दों के लिए करते हैं। समानार्थी, अगर समानार्थी शब्द अपने को ढूंढने हैं तो अपने को मिलेंगे कहां पर, थेसर्स में। क्योंकि ट्रांसलेट लैंग्वेज का अनुवाद करेगा, भाषा का क्या करेगा, ये भाषा का अनुवाद करेगा। भाषा का क्या करेगा भैया, अनुवाद करेगा। यहां पर रिसर्च कुछ होता नहीं है भाई, चेंज कुछ होता नहीं, तो हमारे पास में प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी की का यूज करेंगे। आप चाहते हो कि यार मैं पूरा का पूरा क्या करूं भाई, सेलेक्ट कर दूं, एमएस वर्ड पूरे को सेलेक्ट कर दूं। यदि मैं सेलेक्ट कर देता हूं तो किस की का हम उपयोग करेंगे यहां पर। तो यहां हमें अगर एमएस वर्ड को सेलेक्ट करना है तो देखो कंट्रोल ए, पूरे उसको यहां पर जो है
सेलेक्ट कर सकता है। देखो मैंने बताया ना, प्रश्न केवल 3 ही प्रकार के चल रहे हैं, या तो प्रैक्टिकल चलेगा, या कौन सा ऑप्शन में क्या है, या शॉर्टकट की क्या है, इसके अलावा प्रश्न नहीं बनता है। कंट्रोल प्लस एस ये हमारे पास किस काम आएगी भैया, सेव करने। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने, और कंट्रोल प्लस जेड अनडू करने। किस काम आएगी, अनडू करने। कंट्रोल प्लस जेड हमें अनडू करने। तो ये हमारे पास शॉर्टकट की है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूज की जाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पत्र कई पतों पर भेजना है। भाई आपके पास कोई लेटर है, तो उसे आप कई जगह आप क्या करना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, तो आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। एक पत्र को आपको कई जगह सेंड करना है, एक से अधिक जगह पर सेंड करना है, तो आप किसका यूज करोगे, हेडर का, फुटर का, मेल मर्ज का, मैक्रो का। तो देखो भैया आप उत्तर बताएं कि एक पत्र को कई एड्रेस पर सेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यहां पर चयन करेंगे। तो हमारे पास में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेल मर्ज। क्या होगा, मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा एक ही लेटर को कई ईमेल एड्रेस पर सेंड किया जा सकता है, कई ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास हेडर फुटर क्या होगा, तो हेडर फुटर देखना ही, यहां पर हमने कहा ये कोई हमारे पास में हेडर है, ये फुटर है। अगर पेज के टॉप में कुछ हेडिंग वगैरह आपको लिखनी है तो हेडर, और नीचे कुछ लिखना है तो फुटर। ये हेडर फुटर पेज में लगाया जाता है। मैक्रो, मैक्रो का जो यूज होगा, मैक्रो का जो यूज होगा वो होता है हमारे पास में कीबोर्ड की रिकॉर्डिंग, कहते हैं एक शब्द में, कीबोर्ड की रिकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो आपको कुछ टेक्स्ट डेली लिखना है, आपको कुछ टेक्स्ट डेली लिखना है। अब टेक्स्ट आपको डेली लिखना है, तो उसके लिए आप रोज रोज उसके लिए माथाफोड़ी करना नहीं चाहोगे कि यार मैं डेली उस टेक्स्ट को लिखूं। तो आप क्या चाहो, यहां पर एक अपने पास मैक्रो का ऑप्शन होता है। मैक्रो का ऑप्शन व्यू टैब में होता है। कहां पर होता है, पहली बात तो व्यू टैब में। इस व्यू टैब के अंदर यहां होता है, मैक्रो के लिए शॉर्टकट की भी है हमारे पास में, ऑल्ट प्लस F8। ऑल्ट प्लस F8 शॉर्टकट की का उपयोग करके आप मैक्रो लगा सकते हो भाई, ऑल्ट प्लस F8 का। तो यहां हम इसका यूज करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास मेल मर्ज तो ये समझ आ ही दिया, ये तो क्लियर हो गया, आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखो भैया MS वर्ड को किस कंपनी ने बनाया है, आपको ये उत्तर आपको ही बताना है। भैया मुझे इस प्रश्न का उत्तर जो है ना, आप उम्मीद ही आपसे बचिए बस, बाकी मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकता। अब ये दिल बस आप पर आ गया कि MS वर्ड को किसने बनाया। देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, सनमार्का ने, या IBM ने। तो भैया MS वर्ड जब नाम आता है तो उसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। उत्तर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है। देखो भाई MS वर्ड की फाइल को किस नाम से जानते हैं, शीट, स्लाइड, पेज, डॉक्यूमेंट। तो देखो भैया MS वर्ड की फाइल यहां पर डॉक्यूमेंट कहलाती है, याद रखना। और बता देता हूं, देखो MS वर्ड की फाइल तो क्या हो गई भाई, डॉक्यूमेंट। उत्तर हो जाएगा ए। अगर हमने पूछ लिया एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है, तो एक्सेल की फाइल कहलाती है वर्कबुक, या उसे कहा जाएगा वर्कबुक, या उसे कहा जाएगा बुक। पावर पॉइंट की फाइल, तो पावर पॉइंट की जो फाइल है उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। किसकी फाइल को, पावर पॉइंट की फाइल को। ठीक बात है ना, उत्तर समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ब्लैंक एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेजेस के साथ उपस्थित रहती है। ब्लैंक एक विषय सूची है।
डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित रहती है। आपको बताना है टेबल ऑफ कंटेंट, ट्रैक चेंजेस, इंडेक्स या इंसर्ट सीएसएन। तो एक बात बताओ, आपने कोई किताब लेकर के आए, अब किताब आप लेकर के आ गए तो आपको कोई टॉपिक यदि खोलना है तो आप क्या सबसे पहले देखते हो कि मैं उस टॉपिक पर कैसे पहुंचूं? उसका इंडेक्स खोलोगे, हाँ या ना? खोलोगे ना? इतने यार, यही तो कह रहा है वो। इंडेक्स एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो हमारे पास यहाँ पर, यहाँ अगर हम बात करें रेफरेंस पेज के साथ, जो बात यहाँ पर सूची है ब्लैंक, तो इंडेक्स हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। तो भैया टेबल ऑफ कंटेंट यूज होता है किसके लिए? इंडेक्स बनाने के लिए, ठीक है। ट्रैक चेंजेस ये हमारे पास किसी भी फाइल पर निगरानी रखने का काम करता है। किसी भी फाइल पर निगरानी मतलब कि पीछे से भैया कोई ऐसा ना करे जो कुछ इसमें चेंजेस कर जाए, उसका पता ही ना हो और वो चेंजेस कर दे। तो ये हमारे पास यार काम करेगा कौन? इंडेक्स क्या होती है? एक विषय सूची होती है भाई, ठीक है, विषय सूची होती है। अब उसने ये कहा देखो भाई, अब इंडेक्स तो इंडेक्स एक, ये तो कहेगा नहीं विषय सूची एक विषय सूची, इंडेक्स विषय सूची है, ठीक है। वो तो पहले ही कह रहा है कि ब्लैंक एक सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से रिलेटेड रेफरेंस पेज के साथ, अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ, तो हमारे पास इंसर्ट सेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया, यही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ, ये तो अपने कर दिया अभी, तो ऑप्शन थोड़े से चेंजेस हो गए। कोई ना, इस प्रश्न को दोबारा देखेंगे। यहां पर वर्ड रैप का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? शब्दों के बीच स्पेस रखना, टेक्स्ट को, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करना, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना, उपरोक्त सभी। देखो वर्ड रैप की डेफिनेशन पूछ रहा है। वर्ड रैप का मतलब होता है टेक्स्ट अपने आप, स्वतः ही, अपने आप यदि नेक्स्ट लाइन में चला जाए, अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाए, टेक्स्ट अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाए तो वो क्या कहलाएगा? वर्ड रैप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपने आप में चले जाए तो हमारे पास यहां पर कहां होगा उत्तर? इसका होगा सी। क्या उत्तर होगा? सी। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे पास आज के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वाकई में प्रश्न समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को ना तो लाइक करना भूलें और साथ में अपने कमेंट मुझे जरूर करें, जिससे कि मैं आपको उन्हें पढ़ करके आपके विचार और आपकी चीजों को समझ सकूं कि आपको ये प्रश्न कितना समझ में आया। क्या आपको कोई डाउट रहा, कुछ भी रहा, तो उससे संबंधित आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा।